दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मैं आज हमेशा लास्ट में बोलता था, आज मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि देखो आपने बोला कि सर ब्रोकरेज डिस्काउंट और कमीशन वाला आप लेसन स्टार्ट करो, तो मैंने ये लेसन तो स्टार्ट कर दिया। बट ये लेसन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने बस एक ही क्वेश्चन गैप रखा है, वो भी चाहिए तो आपको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। और लगभग मैंने हर एक क्वेश्चन बताया। और सबसे बड़ी बात कि इसके पहले ना मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितना इजी आपको करके दूँ, समझ में। अगर आपने देखा होगा मेरा 1 to 5 क्वेश्चन का जो पहला वीडियो था, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, कमीशन अमाउंट इक्वल टू टोटल सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन। एक ही फॉर्मूले में पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। देन अगर सेकंड क्वेश्चन सीरीज मेरा देखा होगा वीडियो का इसके पहले का, देन वहाँ पे मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक आई थिंक सॉल्व किया है। 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 9 या 10 तक, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक। वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक ही फॉर्मूला लिया है, इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन अमाउंट जो भी होगा, या तो वही वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट था। अब आपका यहाँ पे नया सीरीज है इनवॉइस से रिलेटेड, इनवॉइस फॉर्मूला आएगा, इसमें नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा, ट्रेड डिस्काउंट निकालना रहेगा, कैश डिस्काउंट निकालना रहेगा। कुछ नहीं समझता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ लेकर आया हूँ, बस आपको यही सीक्वेंस याद रखना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सब आप लिख लो, यही सब आपको देखो, ये इसकी वजह से ना आप 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे अपने बुक के सॉल्व कर लोगे। और ये टॉपिक, ये पूरे एक्सरसाइज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप IMP मार्क करके रखना। ये टॉपिक जो इनवॉइस के रिलेटेड जो फॉर्मूले, अब यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिपेंड लिखना चाहिए था, ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब यहाँ पे आपको लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बार बार आपको लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आएगा, तो ये दोनों का मतलब सेम ही होगा, ये चीज याद रखना है। दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब सेम है, याद रखना है ये, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। जहाँ पे भी अगर मार्क प्राइस आया उसी का मतलब वही है, जहाँ पे भी अगर आपको लिस्ट प्राइस आया दोनों का मतलब सेम है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कभी भी निकालना है तो ट्रेड डिस्काउंट आप किसके ऊपर निकालोगे, लिस्ट प्राइस पे। किस पे निकालोगे, लिस्ट प्राइस पे। किसके ऊपर निकालोगे, लिस्ट प्राइस पे। किसके ऊपर निकालोगे, लिस्ट प्राइस पे। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर निकालना, लिस्ट प्राइस पे। देन इनवॉइस प्राइस, हाँ, ये होने के बाद में आपको कैश डिस्काउंट निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको किसके अंदर निकालना रहता है, कैश डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस पे। किस पे निकालना रहता है, इनवॉइस प्राइस पे। किस पे निकालना रहता है, इनवॉइस प्राइस पे। आप इसे ऐसे याद रखोगे, समझ में। यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे क्या आय है, समझ में। यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आय है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आय है। तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर निकालना है, इनवॉइस प्राइस पे। और ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर निकालना है, लिस्ट प्राइस पे। आपने याद कर लिया। इसके बाद आपको फाइनली क्या निकालना पता है, नेट प्राइस। नेट प्राइस आपको याद नहीं रखना है, इसमें से इसको सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको नेट प्राइस पता है। यहाँ पे इनवॉइस जो प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस जो होगा, उसमें से आपको क्या करना है पता है, कैश डिस्काउंट को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, नेट प्राइस आ जाएगा। समझ में, क्या करना है आपको, नेट प्राइस विच इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ये चीज आपको याद रखना है, समझ में, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे, NIC याद रखना है, NIC याद रहेगा। NIC अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि नेट प्राइस विच इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। याद रहेगा आपको, नेट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। नेट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो इसको, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सॉरी, कैश डिस्काउंट है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको याद कराता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूँ। सबसे पहले पहला, लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिस्ट प्राइस पे। और लिस्ट प्राइस मतलब ही मार्क प्राइस होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम इनवॉइस निकालते हैं, समझ में। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको इनवॉइस निकालना है। अब इनवॉइस का फॉर्मूला पता है क्या आएगा, यहां से देखने का, यहां से आपको देखना है, पता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्या आएगा फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर अच्छे से अगर मुझे देख रहे होंगे, अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, तो आपको कुछ नहीं याद करना होगा। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से इसको माइनस कर देना आ जाएगा। मेन दो ही चीज है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड ऑन लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट डिपेंड ऑन
कैश डिस्काउंट डिपेंड ऑन इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पे डिपेंड करता है। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकालेंगे? इनवॉइस प्राइस निकालने के लिस्ट माइनस ट्रेड, लिस्ट माइनस ट्रेड, लिस्ट माइनस ट्रेड, और आपको लास्ट में फाइनली आपको नेट प्राइस निकालना रहेगा। नेट प्राइस मतलब क्या होगा? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप याद करा देता हूँ। ये तो मैंने बस यही लिखा है। जैसे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके क्वेश्चन में देखो, आपको ये स्टेप याद करके साइड में लिख लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस नहीं दिया होगा तो आपको लिस्ट प्राइस को क्या कंसीडर करना है? लिस्ट प्राइस को क्या कंसीडर करना है? एक्स। ओके, लेट लिस्ट प्राइस एक्स। तो सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस लेना है। उसके बाद तुरंत आपको क्या निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर निकालते हैं हम? किसके ऊपर निकालते हैं? आपको कुछ भी दिया रहेगा 5% ऑन लीस्ट प्राइस, ऐसा कुछ दिया होगा, तो जो भी दिया होगा ट्रेड डिस्काउंट आपको निकालना है। बाद में उसके बाद आपको पता है ना, इसके बाद आपको क्या निकालना रहता है? कैश डिस्काउंट। पर कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवॉइस प्राइस पे। पर इनवॉइस प्राइस उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो इनवॉइस प्राइस आप निकाल लो। इनवॉइस प्राइस मैंने बताया था, इनवॉइस प्राइस मतलब क्या होगा? आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर देना है। लिस्ट में से किसको माइनस कर देना है? ट्रेड को। लिस्ट प्राइस माइनस क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ये कर दिया आपने। यहाँ पे देखो सब आपको याद हो जाएगा। देखो मेन याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवॉइस में। इनवॉइस मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया। और फाइनली आपको क्या निकालना है? नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होता है? नेट प्राइस जो रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैंने बोला है लास्ट में आपको एनआईसी याद रखना है। क्या याद रखना है? एनआईसी। क्या याद रखना है? एनआईसी। तो आई मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्राइस, और सी मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो गाइस यहाँ पे आपने अगर ये स्टेप याद रखा तो आप 1 बाय 1 कोई भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन अ लिस्ट प्राइस। देखो लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट रहता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? लिस्ट प्राइस पे कितना डिस्काउंट है उससे आप क्या निकालोगे? लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट रहेगा उससे आप क्या निकालोगे? ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे ना। तो क्या दिया उसने? 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड 5% डिस्काउंट गिवन फॉर कैश पेमेंट। मतलब कैश डिस्काउंट का भी आपको दिया है 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। फाइंड द लिस्ट प्राइस। अब देखो लिस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है, तो सबसे पहले मैं कंसीडर क्या करूंगा? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहा हूं। लेट लिस्ट प्राइस क्या आएगा? ₹X आएगा। लिस्ट प्राइस को मैंने क्या कर लिया? ₹X कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना है पता है? क्वेश्चन में आपको लिस्ट प्राइस निकालना है और सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट। नेट अमाउंट भी आपको दिया है, नेट प्राइस आपको दिया हुआ है। अब देखो लिस्ट प्राइस होने के बाद आपको यही स्टेप फॉलो करना है, ट्रेड डिस्काउंट निकालना। पर ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर हम निकालते हैं? लिस्ट प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ दिया है 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, ऐसा लाइन लिखा है। क्या लिखा है? 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। अब आपको पता है जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है वो उससे आपको क्या निकालना रहता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालना रहता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या आएगा मुझे बताओ? क्या आएगा? 15% ऑफ लिस्ट प्राइस। क्या आएगा? 15% ऑफ लिस्ट प्राइस, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। देन 15/100 इंटू लिस्ट प्राइस क्या हमारा? x है, तो आपको आ गया 15/100x। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? आपका ये ट्रेड डिस्काउंट मिला। क्या मिला आपका यहाँ पे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? इतना मिला। समझ में? आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसको फुल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आपको क्या करना है? आईपी निकालना है। क्या निकाल? आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हम कैसे निकालते हैं? इनवॉइस प्राइस विच इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला? इसमें से इसको माइनस कर देना है। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है बताओ? लिस्ट प्राइस कितना है? x है। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताओ? 15x/100। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 100 यहाँ पे आएगा तो 100x माइनस 15x/100। देन ये कितना आ जाएगा? 85x। क्या आएगा? 85x/100। देन यहाँ पे ये किसका है? आपका क्या आएगा? इनवॉइस प्राइस। गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा इसको रुपीस लिख दो यार। हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो इनवॉइस प्राइस भी आ गया। अब कैश डिस्काउंट, जब भी आपको कैश डिस्काउंट लिखा रहेगा तो कैश पेमेंट का कुछ आपको डिस्काउंट दिया होगा। देखो वहां पे क्या लिखा है? 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। क्या लिखा है?
5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत कुछ लिखना है। कुछ नहीं, ये तो फॉर्मूला है, ये स्टार्टिंग का ऊपर का, बस ये तो बुक में से देख के लिख रहा हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, कैश डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट। क्या आएगा, कैश डिस्काउंट कितना है, 5% ऑफ। 5% कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवॉइस प्राइस पे। तो 5% ऑफ क्या लिखोगे, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। क्या लिखोगे, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब मैं यहाँ अगर माइनस कर सकता हूँ इतना। अब आपको लास्ट में तो ये फॉर्मूला पता है, ये तो ये याद रखना। अब देखो कैश डिस्काउंट निकाल लो। ओके, अब यहाँ पे 5% मतलब 5/100 इंटू इनवॉइस प्राइस मेरा कितना है 85/100। ओके, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 5 1 जा 5, ये 20 टाइम जाएगा। समझ में आया? अगर आप इसे ये दोनों को फिर से 5 में करोगे तो 4 टाइम और ये 17 टाइम। आप डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 17x, और ये दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 400। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, कैश डिस्काउंट। क्या है आपका, CD मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट। प्लीज आप CD VD मत लिखना, पूरा लिखना। कैश डिस्काउंट आपका आ गया। अब आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नेट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, इनवॉइस NIC, याद है ना, इनवॉइस प्राइस माइनस NIC, कैश डिस्काउंट। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब आपको नेट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में मुझे लिखना चाहिए नेट प्राइस कितना दिया है, मैंने लिखा नहीं है। देखो नेट प्राइस आपको लास्ट में दिया है। देखो इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट दिया है, नेट अमाउंट ऑफ रुपीज कितना दिया, ऑफ रुपीज कितना दिया, 3835 6.25। ओके, फिर से देख ले रहा हूँ, 3835 6.25। इनवॉइस प्राइस कितना है इस टाइम पे, इनवॉइस प्राइस कितना है जल्दी से देख लो। इनवॉइस प्राइस 85x/100, और कैश डिस्काउंट कितना है हमने निकाला है, कितना निकाला है 17x/400। ओके, फाइनली हमें क्या निकालना है, व्हाट इज लिस्ट प्राइस। और यहाँ पे देखो इसमें से आपको x मिल जाएगा, वही आपका क्या आएगा, लिस्ट प्राइस आएगा। अब आपको क्या करना है पता है, 3835 6.2। अब देखो यहाँ पे कभी भी ना ऐसा कुछ आता है तो इसको सेम कर लेने का। यहाँ पे क्या लेना है आपको 400। अगर जिसको नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 400 लेंगे। अब 400 यहाँ पे आपने ले लिया, तो ये 100 को 400 बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 400 नहीं था। और अगर यहाँ पे 400 तो ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? देखो 100 को 400 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, वही जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेते हैं मैंने, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा कैलकुलेशन। 400 मैंने ले लिया, 100 को 400 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया और ये ऐसे लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा 3835 6.25। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 85 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 340 कितना है 340x माइनस 17x अपॉन 400। देन आपको क्या करना है 3835625 मल्टीप्लाई बाय 400। 400 यहाँ पे आया, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो 323x आएगा। कितना आएगा 323x, वही आएगा ना। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद 3835625 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड 323 इक्वल टू x। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 323 यहाँ पे ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये पूरे कैलकुलेशन को मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पे इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आया, अब आपको जितना डिवाइड आता होगा आप कर लेना। अगर आपको यहाँ से आंसर नहीं आया तो मैंने लॉग टेबल सिखाया है, लॉग टेबल का मेरा एक वीडियो है, वहां से आप लॉग रूल से फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। तो एक वीडियो में मैंने इसलिए पहले से ही लॉग टेबल के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा इतने बड़े कैलकुलेशन का, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन बताने जाऊंगा तो सम आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं सम। ये फाइनली ये कैलकुलेशन सीखने के लिए आप मेरा लॉग टेबल का सीरीज में प्लेलिस्ट में
5 से 6 वीडियो है, उसमें से आपको पूरा नहीं देखना है क्योंकि साइंस के वीडियो हैं, कुछ साइन कोसाइन एंगल वो सब नहीं देखना है। बस आपको क्या करना है, डिवाइड, हाउ टू डिवाइड बाय यूजिंग लॉग टेबल, ऐसे आप सर्च करके गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे डायरेक्ट आ जाएगा, हाउ टू मल्टीप्लाई बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आप आराम से ये डिवीजन कर लोगे, समझ में? तो आप आराम से ये डिवीजन लॉग टेबल की हेल्प से कर लोगे, आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको लॉग टेबल के देखो बता देता हूँ, नहीं तो आप एक बार वहाँ पे देख लेना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट्स करना कि सर आप प्लीज़ वो लॉग से भी आंसर बता दो, तो मैं बता दूंगा। ओके, अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन, जो इसके बाद का क्वेश्चन है, अब देखो मैं इसको ना इस टाइप के जो क्वेश्चन है पहले उसको मैं खत्म कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो रुके रहो। क्वेश्चन नंबर 13 इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो बता दे रहा हूँ। रिटेलर सॉल्ड अ सूट फॉर, सोल्ड मतलब करना, मतलब उसका नेट जो नेट प्राइस है वो है, सोल्ड अ सूट फॉर 8,882, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्राइस दिया है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, रुपीस, नेट प्राइस कितना है 8832। ओके, ये आपको दे दिया है नेट प्राइस। नेट प्राइस देने के बाद उन लोग ने क्या बोला, आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, क्या बोला है 8%, तो मार्कर चल रहा है कोई, 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। गाइस इसका मतलब आप बता सकते हो, इससे आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस। एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, ये भी आपको पता है, ये इससे आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। देन इसके बाद इफ ही मेड, हाँ देखो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, इफ ही मेड 38% प्रॉफिट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द सूट। आपको क्या करना है, मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस आपको निकालना है, मार्क प्राइस ही आपको फाइंड आउट करना है फाइनली। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस, ये आपको निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। और आपको क्या करना है, कैश प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, वो कैश प्राइस नहीं है, क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो एक कॉस्ट प्राइस का जो पार्ट है, वेट मैं मार्कर में इंक फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, मार्कर में इंक फिलअप करके फिर मैं आपको आगे का कराता हूँ। तो गाइस मार्कर में हमने इंक भर दिया, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ। देखो 4% कैश डिस्काउंट आपको बोला है, और आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, क्या दिया है, प्रॉफिट कितना दिया पता है, 38%। ये अलग पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये मेड अ प्रॉफिट ऑफ 38%। एंड फाइंड कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है, और बोला है मार्क प्राइस ऑफ सूट। ओके, अब देखो आप जो पार्ट आपका नया है, ये वाला पार्ट, ये आप जाने दो, मैं अभी आपको बताता हूँ। पर आपको ये वाला पार्ट तो पूरा पता है ना, ये वाला पार्ट आपको पूरा पता है। आप देखो मार्क प्राइस आपको निकालना है, मतलब लिस्ट प्राइस निकालना है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, मार्क प्राइस को क्या ले लोगे आप, एक्स ले लोगे, एक्स रुपीस, जैसे आपने लिस्ट प्राइस को लिया था। बाद में आप क्या निकालोगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे। क्या निकालोगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट आप निकालोगे। ट्रेड डिस्काउंट आता है आपको निकालने, यहाँ पे दिया 8% ऑन मार्क प्राइस, 8% आप इसका निकाल लोगे। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आप क्या निकालोगे, इनवॉइस प्राइस हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हम किसमें से किसमें माइनस करेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस, हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस, और या तो मार्क प्राइस लिखो, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इनवॉइस प्राइस यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आपने निकाला, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया। ये होने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लीज आप इसे करना। इनवॉइस प्राइस निकालने के बाद ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो भी मैं लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 होगा, क्वेश्चन नंबर 13। मैं 12 कराने वाला हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि सेम टाइप का सम है। बाद में इनवॉइस प्राइस के बाद आपको क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको पता है, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर निकालते हैं, देखो 4% कैश डिस्काउंट दिया है, तो 4% ऑफ क्या लोगे आप, इनवॉइस प्राइस, याद है आपको, वैसे ही लोगे। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट आपने निकाल लिया। कैश डिस्काउंट जैसे ही आपका आ जाएगा, बाद में आप क्या निकालोगे, नेट प्राइस। नेट प्राइस आपको पता है क्या आता है, नेट प्राइस NIC मतलब कैश डिस्काउंट। यहाँ से आप नेट प्राइस आपको दिया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आपको एक्स का आंसर मिलेगा। एक्स का आंसर मिलेगा मतलब आपको क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पे आपको मिल गया, पूरा का पूरा सम पीछे की तरह। अब ये होने के बाद अब आपको ये प्रॉफिट जो 38% दिया है उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, बहुत ही इजी लिखना है, ये 6-7 की तरह सम है।
इफ कॉस्ट प्राइस ₹100, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि हमें 38% प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट कितना हुआ 38%, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 138। समझ में आएगी नहीं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये, किसी सामान को मैंने 100 रुपये का खरीदा है, जब मैं इसको 38 रुपये एक्स्ट्रा में बेचूंगा तो मुझे उतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मुझे वो जो मेरा सामान है और उसके ऊपर 38 रुपये और ऐड कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 138। समझ में आया। अब वैसे ही मुझे क्या करना है, इस ये देखो ये नेट प्राइस मतलब ये सोल्ड है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये मुझे सेलिंग प्राइस मुझे पता है, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ सूट कितना है 8832, और मुझे क्या करना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है, तो मैं आराम से निकाल लूंगा। क्या करना है आपको, ऐसा ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करो। समझ में, ऐसा ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करो। अब आप जो भी लिखना है, अगर समझो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो उस टाइम में मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 138। तो वैसे ही मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, तो मैं एक्स लूंगा। समझ में, और उस टाइम पे मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 8832 है। समझ में, यहाँ पे आप कंसिडर कर लेना लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। समझ में, ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे एक्स लिए हो तो यहाँ पे दूसरा लेटर ले लो, या तो एक्स रखोगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे समझ में, अगर आपने एक्स रखा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्स रखा है, तो इसको दूसरा लेटर ले लो, एम ले लो, और यहाँ पे भी एम लेता हूँ। ठीक है, अब जस्ट आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको जो एम का आंसर आएगा आपका आ जाएगा। देखो, जब मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज था तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 138, मैंने उसके नीचे लिखा। तो वैसे ही मेरा कॉस्ट प्राइस अगर एम है तो मेरा सेलिंग प्राइस 8832 है। बस इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एम का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सब पार्ट से आपको डरना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट आता ही है, डिफिकल्ट पार्ट है, पर मैंने आपको 3 पार्ट में पूरा एक्सरसाइज करा के दिया, और इसके बाद वाला एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, बस वो फॉर्मूले के ऊपर है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसमें अलग अलग टाइप के रहते थे, इसके बाद का बहुत ईजी है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 11 में, 13 में और 15 में। आपको भी ऐसे अपने बुक पे मार्किंग कर लेना है कि ये सब सम एक ही टाइप के सम है, तो जिससे क्या होगा, आपको अलग अलग सम बार बार नहीं करने की। जहाँ जहाँ आपको सेम टाइप का सम लिख रहा है उसको कुछ नेमिंग दे दो, जैसे एक टाइप का सम उसे ए नाम दे दो, फिर बाकी जब आपके पास टेक्स्ट बुक आएगा तो बाकी वाले पे बी भी दे दो। समझ में आ रही है नहीं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 15, अ होलसेलर अलाउ 50% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो डायरेक्ट आपको बोल दिया है 25%, मैंने 15% बोला, सॉरी 25% ट्रेड डिस्काउंट। डायरेक्ट आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या आएगा 25% ऑफ लिस्ट प्राइस आएगा। और व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क एट ₹1600। तो आपको यहाँ पे मार्क प्राइस, आर्टिकल मार्क एट, मतलब कि मार्क एट मतलब आपको मार्क प्राइस पहले से ही दिया है, आपको अब लेट लेने की जरूरत नहीं है। मार्क प्राइस आपको पता है, मार्क प्राइस आपको कितना दिया है 1600। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, मार्क प्राइस के बाद आप जैसे जैसे आते थे फाइनली आपको क्या निकालना है, नेट प्राइस निकालना है। तो वही प्रोसेस से आप जाओ और जाते जाते आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप क्या निकालते हो, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हो। ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है 25% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको इस बार पता है 1600, देन 25/100 इंटू 1600, ये 0 कैंसिल हो गया, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा। ओके, ये आपने लिखा है, यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आप फटाक से इनवॉइस प्राइस निकालो। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या होता है, जो आपका लिस्ट प्राइस रहेगा माइनस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इनवॉइस प्राइस आपका आ गया। इनवॉइस प्राइस जैसे ही आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आप क्या करते हो, देखो आपका रिवीजन हो रहा है। इनवॉइस प्राइस होने के बाद आप क्या करोगे, इनवॉइस प्राइस जैसे ही हो जाएगा तो आप कैश डिस्काउंट पे जाओगे। कैश डिस्काउंट हमेशा जो भी परसेंट दिया होगा वो परसेंट ऑफ इनवॉइस प्राइस होगा। कैश डिस्काउंट आने के बाद आपको क्या करना है, नेट प्राइस निकालना है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, और तुरंत यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में शायद आई थिंक 1-2 बार पूछा हुआ है। तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि तीनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। समझ में, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे समझ में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 ना हमारा फर्स्ट वाले टाइप का क्वेश्चन है, पहला जो 1 to 5 में सॉल्व किया था उस टाइप का। अब बुक सेलर रिसीव ₹1530, उसे कितना रुपीस मिला, कमीशन मिला एज अ 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। तो मतलब उसे कमीशन अमाउंट कितना है, उसका कमीशन
कमीशन अमाउंट उसका कितना है ₹1530 और रेट ऑफ कमीशन दिया है, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है 15%। एंड फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक। लीस्ट प्राइस मतलब वही आपको टोटल सेल जो आपने किया था वो निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। आपको बुक का लीस्ट प्राइस निकालना है। ओके, तो आपको लीस्ट प्राइस ऑफ ए बुक आपको क्या करना है, एक्चुअली बुक्स है, सॉरी, लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, एक बुक नहीं, ये बहुत सारा है, ये आपको निकालना है। तो जस्ट आपने वहां पे क्या फॉर्मूला यूज किया था, कमीशन अमाउंट इक्वल टू, याद है आपको, टोटल सेल लिया था ना, टोटल सेल। अब टोटल सेल को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दो, लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक लिख दो, या तो लिस्ट प्राइस लिख दो, इनटू यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ कमीशन। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1530, यहाँ पे लिस्ट प्राइस को लिस्ट प्राइस ही रखना है तो रखो, या तो एक्स ले सकते हो, इनटू ये कितना है आपका, कितना परसेंट है, 15% है ना, देन 1530 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15 इक्वल टू लिस्ट प्राइस। ओके, बाकी का आपको मैंने बताया है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। बाकी आपको ये इसका डिवीजन आप कर सकते हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, अब एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, बस एक ही क्वेश्चन बाकी है। एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर इफ हिज सेल्स गुड वर्थ ₹37,200 देन फाइंड हिज टोटल अर्निंग। बहुत ही इजी है, देखो उससे कमीशन कितना परसेंट मिला है, 10%, उसने 10% क्या लिया है, कमीशन लिया है। अब आपको कमीशन अमाउंट निकालने आता ही है, कमीशन अमाउंट विच इज इक्वल टू टोटल सेल कितना है, देखो नीचे लिखा है द ही सेल गुड ऑफ ₹37,200। यहाँ पे टोटल सेल, पहले फॉर्मूला लिखना, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये सब चीजें बता दिया हूँ। 10%, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 372 मल्टीप्लाई बाय 10 देन 3720, ये इसका रुपीस है, मतलब ये इसका कमीशन अमाउंट है। ओके, अब डेल ट्रेडर से उसे कितना पैसा मिला वो भी आपको निकालना है, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये इसका कमीशन अमाउंट है, और उसे 2% किससे मिला है, डेल क्रेडिटर से। किससे मिला है, डेल क्रेडिटर से। डेल क्रेडिटर से कितना है रेट ऑफ, वहां पे डेल क्रेडिटर से कितना मिला, 2% मिला है। तो यहाँ पे आप अमाउंट निकालोगे, डेल क्रेडिटर अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 2% ऑफ कितना आएगा, 2% ऑफ ये जो भी है अमाउंट, इसने जितना सेल किया उसका 2%, तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 37,200, देन ये 0 कैंसिल हो गया, देन ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आता है, जो भी अमाउंट का आंसर आता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, टोटल अर्निंग विच इज इक्वल टू कमीशन प्लस, यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल कमीशन अमाउंट प्लस डेल क्रेडिटर, दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ से जो भी पैसा आया होगा, यहाँ से जो भी आया रहेगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल इसका अर्निंग होगा। तो गाइस आपको समझ में आया, जस्ट यहाँ पे आपको परसेंट निकालना है, टोटल अमाउंट का 10% एंड टोटल अमाउंट का 2%, जो भी आपका आंसर आता है यहाँ पे आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं लास्ट में फास्ट था क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता दी है। जहाँ पे मैं नई चीज़ें अगर आपको बताता हूँ वहाँ पे मैं स्लो रहूँगा, पर जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, अभी आप अगर देखोगे तो कितना टाइम जा रहा है, एक लेक्चर 40 मिनट्स के ऊपर के जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि बहुत ही लंबा हो जाए। तो इसलिए जो चीज़ें हो गई फिर भी मैं हर एक चीज़ों में आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग रहेंगे बोलेंगे ये क्वेश्चन है, नीचे के सब सेम है, आप सॉल्व करो, समझ में। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वैसे ही सॉल्व करना है, जिससे और जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद का एक्सरसाइज बहुत ईजी है, देन उसके बाद का जो आपका लेसन है वो भी ईजी है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही बोला था, और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करो। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।